गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल क्लास में मैं पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस स्पॉटिंग के तहत पेडिग्री एनालिसिस पर एक स्पॉट आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और जैसा कि आपको मैं पहले से ही बता चुका हूं कि किसी भी स्पॉटिंग में आपको 1 मार्क्स का टाइम दिया जाएगा और आपको इसमें क्या लिखना है और किस पार्ट पर कितने नंबर्स अलॉटेड हैं ये आपको आगे हम डिटेल में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्पॉटिंग प्रैक्टिकल्स पेडिग्री एनालिसिस। इसमें ये इवैल्यूएशन स्कीम है। जो स्लाइड ये स्पॉटिंग 7 मार्क्स का होगा। ये 7 स्पॉट आपसे पूछे जाएंगे और ये प्रैक्टिकल्स का डिटेल है। इसके ऊपर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे आ रहा हूँ। आज का जो स्पॉटिंग है वो है पेडिग्री एनालिसिस। इसके इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए कि जैसा कि आपको बताया कि फाइल में कैसे लिखना है, तो आप स्पॉटिंग नंबर दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद कमेंट लिखिए और डायग्राम बनाइए। इसमें पहला जो स्पॉटिंग होता है, पहला जो पॉइंट होता है स्पॉटिंग का, वो इंट्रोडक्शन होता है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आपको स्पॉट दिया गया है ये स्पॉट कैसे दिया जाएगा। या तो एक डायग्राम आपके सामने दिए शो किया जाएगा, चाहे वो चार्ट के रूप में, चाहे पीपीटी के रूप में आपके लिए स्पॉट ये दिया जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब क्या आइडेंटिफाई करना है इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पेडिग्री क्या है। पेडिग्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए ह्यूमन फैमिली। किसी भी ह्यूमन फैमिली के 2 या 3 या सेवरल जनरेशन्स के जो रिकॉर्ड है उसको हम एक ग्राफिकली एक लाइन डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट करते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस को शो किया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं पेडिग्री। इसको फैमिली ट्री भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि आप जैसे आप अपने खुद को ले लीजिए, तो आपके दादा और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होंगे। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बाद क्या होगा, आपके अंकल होंगे, आपकी जो बुआ होंगी, आपके पिताजी होंगे। तो वो सेकंड जनरेशन कंस्टिट्यूट करेंगे और उनके जो वाइफ होंगी, यानी जो आपकी मदर हैं, चाहे अंकल आंटी हैं या जो बुआ है उनके हस्बैंड है, वो भी सेकंड जनरेशन के अंदर आएंगे और उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स है थर्ड जनरेशन में आएंगे। इसी तरह से कई जनरेशन का जब हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर ट्रेट को दिखाते हैं कि हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेड, तो उसी को हम लोग फैमिली ट्री कहते हैं या पेडिग्री कहते हैं। और उसकी एनालिसिस को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। यानी रिकॉर्ड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए ह्यूमन फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री। ठीक है। अब पेडिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे सिंबल्स हैं, बट आई एम ओनली यूज सर्टेन सिंबल्स हियर। देखिए, अगर स्क्वायर है तो इसको हम लोग मेल कहेंगे, और अगर सर्किल है तो इसको फीमेल को सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो वाइट कलर है इट मीन्स नॉर्मल है। लेकिन अगर इसको हम कलर्ड कर दें या कोई ऐसा मार्क बना दें, जैसे क्रॉस मार्क बना दें, सर्किल बना दें, तो ये उस ट्रेट को बियर करेगा। जैसे ये मेल नॉर्मल है और इसको हमने ब्लैक कलर, ब्लू कलर, किसी कलर से डार्क करके इसको थोड़ा अलग सिग्निफिकेंट, इसको अलग बना दिया, तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, यानी उसके अंदर वो ट्रेट पर्टिकुलरली प्रेजेंट है। ठीक है। अगर बाय द वे जो स्क्वायर को एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। यहाँ देखिए, मेल और फीमेल के बीच में एक लाइन से जोड़ा गया है, ये मैरिज रिलेशन को शो करता है, मेटिंग को शो करता है। और अगर भाई जो है 2 लाइनें से अगर इसको जोड़ा गया है तो इट्स शो मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, यानी क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज को शो कर रहा है। 2 लाइन का मतलब यह है कि एक रिलेशन पहले से था, ऑलरेडी कोई रिलेशन हो सकता है, और दूसरा मैरिज रिलेशन जुड़ गया, तो ये मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स को शो कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स थे जिसके द्वारा हम पेडिग्री बनाते हैं। पेडिग्री बनाते वक्त इन सिंबल्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम ले करके आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या आपको इस स्पॉटिंग में करना है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए ये है, सपोज ये पेडिग्री आपको मिल गई, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? क्वेश्चन कुछ भी मिले, लेकिन मैक्सिमम इसमें 3 चीज़ें जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। पहला चीज़ ये होता है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। दूसरी चीज़ ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। और तीसरी चीज़ ये है कि इनके जीनोटाइप क्या होंगे। हम 3 चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन सी चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है और कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो पेडिग्री जो हमारे सामने है, इसमें ये 2 ऐसे सिंबल्स हैं जो ट्रेट को शो कर रहे हैं। तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। और डोमिनेंट और रिसेसिव को कैसे पता करेंगे? देखिए, ये जनरेशन फर्स्ट है, ये ऊपर वाला, और ये जनरेशन सेकंड है। ठीक है, दोनों जनरेशन में अगर कोई ट्रेट अपीयर हो रहा है तो डोमिनेंट होगा, और अगर किसी एक जनरेशन में ट्रेट अपीयर नहीं हो रहा है, स्किप कर रहा है, उसका फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो वो रिसेसिव होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसमें केवल एक ही जनरेशन में कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन में स्किप कर रहा है, तो ये रिसेसिव हो गया, डोमिनेंट नहीं होगा, ये रिसेसिव हो गया। तो यहाँ देखिए, द ट्रेट इज एब्सेंट इन पेरेंट जनरेशन, ट्रेट का कंक्लूजन क्या निकाला? ट्रेट इज रिसेसिव। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। तो आप देखिए, किसी एक जनरेशन में, जैसे हमने यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में, किसी एक जनरेशन में इफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अफेक्टेड इक्वली या बियर द ट्रेट इक्वली, तो वो ऑटोसोमल होगा। यानी देखिए, यहाँ पर फीमेल 1 मेल 1, यानी मेल और फीमेल इंडिविजुअल इक्वली बियर ट्रेट, तो ये हो जाएगा ऑटोसोमल। लेकिन अगर यही मेल ज़्यादा हो जाए या फीमेल ज़्यादा हो जाए, इक्वल ना हो, तो वह सेक्स लिंक्ड होगा। तो क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड इक्वली, ट्रेट इज ऑटोसोमल। तो हमने इसमें 2 चीज़ें पता लगा लिया, ये ट्रेट रिसेसिव है और ऑटोसोमल है। अब तीसरी चीज़, हम इसके जीनोटाइप कैसे पता करेंगे? तो जीनोटाइप के लिए देखिए, अगर ये पीछे के डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि जो ट्रेट है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ऑटोसोम के लिए हम लोग ए वर्ड यूज करेंगे। और रिसेसिव है तो आपको ये मालूम है कि कोई भी ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट तभी अपीयर होगा जब होमोजाइगस स्टेज में हो। तो ये तो सिंपल है, आपने जीनोटाइप सिंपल ए स्मॉल ए, जो जितने अफेक्टेड ट्रेट होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए। क्यों होगा? क्योंकि द रिसेसिव ट्रेट विल अपीयर इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये आपने पता कर लिया। और बाकी जितने अनअफेक्टेड, जिसके अंदर ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, उनको हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है ना, उस तरीके से एक पेरेंट को हम स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे को भी कैपिटल ए स्मॉल ए करके हम और भी जीनोटाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल अफेक्टेड इंडिविजुअल के ट्रेट की बात हुई है, जीनोटाइप की बात हुई है, तो वो हमने ऐसे बता दिया, ऐसे आप निकाल लेंगे। आइए अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पर एक पेडिग्री एनालिसिस दी गई है। देखिए, इसमें भी एक जनरेशन स्किप हो रहा है, तो ये हो गया क्या? रिसेसिव। जाहिर सी बात है, क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि केवल एक मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड है, फीमेल नहीं है, तो ये क्या हो गया? सेक्स लिंक। आसान है ये निकालना, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आधार पर। जीनोटाइप देखिए, अगर सेक्स लिंक्ड है तो XY और XX होगा, क्योंकि मेल या फीमेल होंगे। तो देखिए, अगर जीन X पे, मेल में अगर X पे प्रेजेंट होता तो अफेक्टेड होता, यहाँ पे अफेक्टेड नहीं दिखाया गया, इसका मतलब X पे जीन नहीं है। लेकिन फीमेल में 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, एक X अफेक्टेड X हो सकता है और दूसरा दोनों के ऊपर हो सकता है। अगर जीन दोनों पे होता तो ये अफेक्टेड होता, लेकिन अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब एक ही पे जीन प्रेजेंट है। अब इनका हम मेंडेलियन रूल के अनुसार अगर हम इसका पनेट स्क्वायर बना लें तो ये हमारे सामने 4 जीनोटाइप बनेंगे। और 4 जीनोटाइप में देखिए, ये XX तो एक कैरियर हो गया, ये XY नॉर्मल हो गया। यहाँ पे XY देखिए, एक मेल में मैंने बताया था कि X पर अगर जीन प्रेजेंट हो तो अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल में अगर प्रेजेंट हो तो कैरियर होगा।
क्योंकि दिस एक्स विल सप्रेस द इफेक्ट ऑफ दिस अफेक्टेड एक्स, और ये एक्स नॉर्मल होगा। तो आप उस पेडिग्री चार्ट को इस तरीके से हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको पेडिग्री एनालिसिस अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के प्रैक्टिकल्स भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, थियरी भी मिलती रहेगी। तो हो, थैंक यू वेरी मच।